मैं तो 2 साल से यहाँ नहीं था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? मुझे खबर मिली थी कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए तुमने अपना चक्कर कहीं और चला लिया और अब इस बच्चे की माँ बनने वाली हो। विक्रम, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और किसी ने तुम्हें कंधा दिया और तुम फिसल गई। यही है ना तुम्हारी कहानी? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। पर विक्रम, विक्रम, विक्रम मेरी बात तो सुनो। विक्रम, विक्रम रुको, विक्रम रुको, विक्रम। अच्छा, तो ये है वो। विक्रम, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस घर ही जा रहा था और तुम्हारी सच्चाई जानने का मौका मिल गया तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाऊं। किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? कि तुम उस बच्चे के बाप हो और मेरा घर टूटने का कारण। ओ हेलो मिस्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ये ठीक है, लेकिन मैंने आपका घर तोड़ा है। ये बकवास इंफॉर्मेशन आप तक किसने पहुँचाई? अगर तुम इस बच्चे के बाप होगे तो हम दोनों पति पत्नी कैसे खुश रह सकते हैं? और अगर मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी बीवी को प्रेग्नेंट कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओ हेलो, जुबान संभाल के बात कर। तू कैसे बात कर रहा है मुझसे? और तू इसका पति है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। और ये ना सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की सैरोगेट मदर है। क्या मतलब तुम दोनों का चक्कर नहीं चल रहा? जी नहीं, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। 9 महीने तक इसने मेरे बच्चे को अपने पेट में रखा, उसे जन्म दिया, और इस चीज के ना हर महीने से अच्छे खासे पैसे भी देता हूं मैं। ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में तो तुम्हें तब आएगा ना जब तुम ध्यान से कोई बात सुनोगे। उस दिन मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के इतना बोल रही थी, विक्रम मेरी बात सुनो, विक्रम मेरी बात सुनो, लेकिन नहीं, तुम तो उस दिन सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थे, बहरे हो गए थे। समझ में क्या खाक आएगा? सॉरी, पर ये सब। हाँ, मेरा नहीं, इनका बच्चा है। तुम्हारे मरने की खबर आने के बाद तुम्हारी सैलरी आनी भी बंद हो गई, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही, मेरा गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी मेरी मुलाकात इन भाई साहब से हुई। इन्हें एक बच्चा चाहिए था, सरोगेसी। इसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे भी दे रहे थे, इसीलिए मैंने इनको हाँ कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैंने इसमें क्या गलत किया? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हारे जाने के बाद मैंने पूरे 1 साल तुम्हारा इंतजार किया, मैंने तब भी हार नहीं मानी थी और ना आज हार मानी है। इनको ये बच्चा देके मैं तुम्हारे पास ही वापस आने वाली थी। निशा, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि कैसे तुमने मेरे बिना सारा टाइम निकाला हो, कैसे गुजारा किया होगा, कैसे दुख सहे होंगे। बस अपनी बेइज्जती के चक्कर में मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं विक्रम, प्लीज ऐसा मत बोलो। जो होना था हो गया। अब हम सच में अपने बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार इंसान को अपनी मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें देखने या सुनने में शायद गलत लगे, पर असल में वो कभी गलत नहीं होते। इसलिए सामने वाले पर्सन को जज करने से पहले हमेशा उसकी सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।